जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में मैं पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कॉस्ट सेंटर के भीतर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस टू मल्टीपल कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। यानी एक से अधिक कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी में अगर हमको एक्सपेंस का एलोकेशन करना हो तो कैसे करेंगे, ये आज का हम लोग का टॉपिक। मल्टीपल कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी देखिए दे रखा है इन दिस सेक्शन we will learn to allocate expense or income to multiple cost center and cost category while recording the payment voucher and check the relevant reports. Sri Devi International wanted to track the batch wise, branch wise, as well as department wise expenses detail. They have two branch. One is Karnataka and another is Delhi. And the company have three department like sales team, accounts team and technical team. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें दो ब्रांच बनाना है। एग्जाम्पल के लिए हमने दे दिया गोरखपुर और पडौना ब्रांच, और डिपार्टमेंट बना दिया सेल्स, अकाउंट्स एंड टेक्निकल। तो हमें कॉस्ट कैटेगरी हो जाएगी हमारी ब्रांच, ब्रांच के भीतर दो ब्रांच, फिर डिपार्टमेंट बनाएंगे, डिपार्टमेंट के भीतर तीन डिपार्टमेंट। तो चलिए पहले हम इन सबको क्रिएट करते हैं। इन सबको क्रिएट करने के लिए हम ले चलते हैं आप लोगों को अपनी टैली की स्क्रीन पर। तो टैली सॉफ्टवेयर जो ओपन होता है तो इस तरह बुक्स का कुछ सिंबल दिखता है, जैसे अगर कोई किताब के पन्नों को ओपन कर रहा है। उसके बाद हमें सबसे पहला काम ये करना होता है, एजुकेशनल मोड में हम आ गए, एस्केप से वापस कर चले गए और यहाँ हमें सिलेक्ट कर लिए 10.1। और यहाँ आने के बाद हमें सबसे पहले आना है क्रिएट पर। क्रिएट पे आने के बाद शो मोर पर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम आ जाएंगे कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर में जो सबसे पहला कॉस्ट सेंटर होगा ये हमारा कॉस्ट सेंटर होगा ब्रांच का। तो हम इसको कर लिए कॉपी एंड कॉपी करके हम इसको कर लिए पेस्ट। ये ब्रांच के नाम से एक कॉस्ट सेंटर हमने बना लिया। अब ब्रांच के भीतर हमें दो ब्रांच बनानी है, तो हम क्या करेंगे, हमने बना दिया यहाँ गोरखपुर ब्रांच, उसको हमने कर लिया कॉपी एंड कॉपी करके कर दिया पेस्ट, और इसको रखेंगे ब्रांच के भीतर। बात समझ में आ रहा ना, क्योंकि ब्रांच है इसलिए रहेगा ब्रांच के भीतर। और दूसरा जो ब्रांच है हमारा पडौना ब्रांच, इसको भी हम कर लेंगे कॉपी एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद इसको भी हम रख देंगे ब्रांच के भीतर। फिर यहाँ पर दो डिपार्टमेंट हमारा है, एक हमारा सेल्स, दूसरा है अकाउंट्स। तो हम यहाँ पे सेल्स टीम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको करेंगे कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हम इसको करेंगे यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, सेल्स टीम हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, ये है हमारा डिपार्टमेंट के भीतर। अकाउंट्स हमें बनाना होगा, अकाउंट बनाना होगा ना, हम इसको करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हमें बनाना होगा पेस्ट। ये हो जाएगा हमारा अकाउंट्स टीम, और अकाउंट्स टीम हमारा हो जाएगा डिपार्टमेंट के भीतर। डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा मतलब। हेलो, तो बीएसएनएल ऑफिस में वहां चेंज होता, क्या कराना है करेक्शन। तीन डिपार्टमेंट बना लेंगे, सेल्स, टेक्निकल एंड अकाउंट्स, बन जाएगा। ब्रांच हो गया, ये सेल्स टेक्निकल हो गया। हाँ, अब है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। 31 अक्टूबर 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल कंडक्टेड ए सेल्स इवेंट इन दिल्ली एंड हैज स्पेंट रुपीज 3 लाख। ट्रैक द एक्सपेंस एंड एलोकेट इट टू द दिल्ली ब्रांच एज रुपीज 3 लाख एंड द सेम अमाउंट वी नीड टू एलोकेट द सेल्स टीम। यानी हमने दिल्ली में क्या किया, एक इवेंट कराया और इस इवेंट में हमने 3 लाख रुपए खर्च किया। अब हमें इस खर्चे को दिल्ली ब्रांच में भी एलोकेट करना है और सेल्स टीम में भी एलोकेट करना है। हमने सेल्स का कोई इवेंट कराया दिल्ली में, और हमारा दिल्ली ब्रांच में जो खर्चा आया वो 3 लाख रुपए का खर्चा है, लेकिन ये खर्चा हमने सेल्स टीम के लिए किया। इसका एलोकेशन हमें दोनों जगह करना है कि दिल्ली ब्रांच में भी दिखे और सेल्स टीम के भीतर भी वो दिखाई दे। कैसे करना है वो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम एक खाता बनाएंगे और उस खाता हो जाएगा हमारा सेल्स इवेंट के नाम से।
और इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भीतर और कॉस्ट सेंटर को करेंगे अप्लीकेबल। तो हम आ जाएंगे क्रिएट पर, क्रिएट पे आने के बाद लेजर, लेजर में हो जाएगा सेल्स इवेंट। सेल्स हमारी कंपनी के लिए प्रकार का खर्चा है, तो हमने सेल्स इवेंट को रख दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भीतर। और यहाँ पूछा जाएगा कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल, इसको करेंगे हम यहाँ पे यस। बात समझ में आया? और एक हमें और बनाना है आगे, वो है टेक्निकल अपग्रेडेशन प्रोग्राम। इसको भी हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये भी हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और इसको भी हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। दो हो गया। दो होने के बाद हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, और हम यहाँ पे आते हैं पेमेंट वाउचर में। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर में हम सेल्स इवेंट को करेंगे डेबिट। चलो, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें आ जाना है वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद पेमेंट वाउचर में हम आ गए, और यह ट्वेल्व से यहाँ पे हम चेंज मोड में आ गए, और मोड में हमने कर दिया डबल एंट्री। सेल्स इवेंट में जो खर्चा हो रहा है ये हमारी कंपनी के लिए खर्च है, इसलिए हम यहाँ पे इसको हम करेंगे क्या, डेबिट। कितना रुपए से, 3 लाख रुपए से। और अब यहाँ पूछेगा नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, चूंकि ये दिल्ली ब्रांच का खर्चा है, इसलिए हम ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे, और ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे दिल्ली ब्रांच, दिख रहा है ना, सॉरी, ये हमारा गोरखपुर ब्रांच का खर्चा है ना, तो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे गोरखपुर ब्रांच। यहाँ कोई फीचर इनेबल किया गया है क्या? यहाँ ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आगे का ऑप्शन ही नहीं पूछ रहा है। रुको एक मिनट।